नील के चलते आदित्य और ईशाना के रिश्ते में गहरी दरार आ गई है। जहां कभी इस पिता बेटी के बीच प्यार और विश्वास का रिश्ता था, अब वहां बस शक, गुस्सा और तकरार बाकी रह गई है। सौम्या के होने वाले बच्चे पर अब बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। ऐसा खतरा जिसकी कल्पना तक किसी ने नहीं की थी। और इस सब के बीच करण ने लक्ष्मी के साथ सरेआम रोमांस कर पूरे घर को हिलाकर रख दिया है। कार्तिक के सामने लक्ष्मी को गोद में उठाकर उसने जो किया, वह न सिर्फ परिवार की मर्यादा पर सवाल उठाता है, बल्कि आने वाले एपिसोड में रिश्तों के ताने बाने को भी पूरी तरह बदल देगा। आने वाले एपिसोड में कहानी एक नए मोड़ पर पहुंचने वाली है। ईशाना के कमरे में अचानक पानी भर जाता है। ये कोई साधारण हादसा नहीं है, ये किसी की सोची समझी साजिश लगती है। सौम्या जैसे ही कमरे में आती है, उसका पैर फिसलता है और वह गिरने ही वाली होती है। तभी आदित्य दौड़कर आता है और उसे बचा लेता है। उस पल में घर के सभी लोग डर जाते हैं, क्योंकि अगर आदित्य कुछ सेकंड देर कर देता तो सौम्या और उसके गर्भ में पल रहा बच्चा हमेशा के लिए खो जाते। लेकिन इस घटना का असर ईशाना पर बुरी तरह पड़ता है। आदित्य बिना कुछ सोचे समझे ईशाना को कसूरवार ठहराता है। तू चाहती थी ना कि सौम्या और उसके बच्चे को कुछ हो जाए? आदित्य के यह शब्द ईशाना के दिल को चीर देते हैं। वह रोते हुए सफाई देती है, पापा, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मगर आदित्य की आंखों में अब सिर्फ शक है। तभी वहां मंगल आती है और ईशाना को संभालने की कोशिश करती है। लेकिन तभी जब मंगल पानी साफ करने लगती है, उसे जमीन पर नील का ब्रेसलेट मिलता है। उसी पल मंगल के मन में तूफान उठता है। क्या यह सब नील की हरकत थी? मंगल का चेहरा सख्त हो जाता है। वह जानती है कि अगर ये बात सबके सामने आई तो घर में हंगामा मच जाएगा। लेकिन इस सच्चाई को छिपाना भी नामुमकिन है। मंगल नील का सामना करती है। पहले तो नील कुछ नहीं कहता, लेकिन उसकी आंखों की बेचैनी बहुत कुछ बयान कर देती है। धीरे धीरे सच्चाई सामने आती है कि नील ने ईशाना से बदला लेने के लिए यह सब किया था। लेकिन नील का मकसद किसी को चोट पहुंचाना नहीं था। वह तो बस ईशाना को डराना चाहता था। मगर यह शरारत अब एक खतरनाक रूप ले चुकी है। उधर सौम्या की तबीयत अचानक बिगड़ जाती है। डॉक्टर बताते हैं कि बच्चे पर असर पड़ा है। यह खबर सुनते ही आदित्य पूरी तरह टूट जाता है। वह गुस्से में नील पर चिल्ला उठता है। ईशाना ये सब देखती है और उसे लगता है कि अब वह इस घर में किसी की नहीं रही। उसका दिल टूट चुका है। वह कमरे में जाकर खुद को बंद कर लेती है और रोती हुई कहती है, अगर मैं इस घर की असली बेटी नहीं तो फिर यहाँ रहना भी किस काम का? मंगल दरवाज़ा खटखटाती है, लेकिन ईशाना जवाब नहीं देती। वहीं दूसरी ओर घर की बड़ी बहू लक्ष्मी आरती कर रही होती है। चारों ओर घंटियों की आवाज़ और दीपक की लौ के बीच उसका चेहरा शांत दिखाई देता है, लेकिन उसके दिल में तूफान मचा है। आरती खत्म होने के बाद दादी सबको आशीर्वाद देती हैं और कहती हैं कि परंपरा के अनुसार बड़ी बहू और नई बहू दोनों को अपने पति को टीका लगाना चाहिए। इसी पल करण सबको चौंकाते हुए लक्ष्मी को अपनी गोद में उठा लेता है। पूरे घर में सन्नाटा छा जाता है। वह लक्ष्मी के माथे से अपना माथा छूकर खुद को टीका लगाता है, वो भी कार्तिक के सामने। कार्तिक के चेहरे पर दर्द, गुस्सा और हैरानी एक साथ झलकते हैं। क्या है? लेकिन यह तो बस शुरुआत है, क्योंकि जैसे ही लक्ष्मी करण को रोकने की कोशिश करती है, करण उसके कान में कुछ ऐसा कह देता है जो लक्ष्मी के होश उड़ा देता है। तुम्हारे पिता की मौत कोई हादसा नहीं थी लक्ष्मी, वो एक मर्डर था। यह सुनते ही लक्ष्मी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह कांपते हुए पूछती है, क्या क्या कह रहे हो तुम? कर्ण मुस्कुराकर कहता है, और जिस पर तुम्हें सबसे ज्यादा भरोसा था, वही इसका असली गुनहगार है। अब कहानी एक नए और शॉकिंग मोड़ पर पहुंच गई है। लक्ष्मी के सामने दो रास्ते हैं, या तो वह अपने परिवार की इज्जत बचाए या अपने पिता की मौत की सच्चाई का पर्दाफाश करे। उधर मंगल नील के झूठ को लेकर उलझी है, तो वहीं आदित्य अपने रिश्तों को लेकर टूट चुका है।
ईशाना का गायब हो जाना घर में एक और बड़ा तूफान लाने वाला है। अब देखना ये होगा कि क्या लक्ष्मी अपने पिता के कातिल को पहचान पाएगी, क्या मंगल नील के सच को सबके सामने लाएगी और क्या ईशाना कभी वापस आएगी। आने वाले एपिसोड्स में कहानी एक के बाद एक ऐसे खुलासे करने वाली है जो दर्शकों को झकझोर कर रख देंगे। तो दोस्तों, अब सवाल ये है, क्या मंगल लक्ष्मी में आने वाला यह मोड़ रिश्तों को जोड़ेगा या हमेशा के लिए तोड़ देगा? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि आगे जो होने वाला है वह सबकी ज़िंदगी बदल देगा।